नमस्ते सिद्धांत नाम है मेरा और आप लल्लन टॉप देख रहे हैं। नारायण राणे भाजपा नेता महाराष्ट्र के सीएम भी रह चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के मामले में उन्होंने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। नारायण राणे ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसका रेप किया गया था और फिर उसकी हत्या की गई थी। नारायण राणे ने कहा है कि दिशा की मौत 8 जून को हुई थी और 9 जून को उसका पोस्टमार्टम किया गया था। क्या उस समय दिशा सुशांत के घर रह रही थी? क्या पुलिस ने इस बात की जांच की? मेरे पास जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक दिशा के पोस्टमार्टम से पता चला था कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि रेप करने के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। उनके प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के निशान थे, ऐसा नारायण राणे का दावा है। राणे ने सवाल उठाए हैं कि इन सब बातों पर मुंबई पुलिस शांत क्यों है। सरकार पर भी आरोप लगाए हैं कि सरकार इस घटना के असल दोषियों को बचाना चाह रही है। नारायण राणे ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास दिशा सालियान के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी मौजूद है, लेकिन वो न्याय मिलने का इंतजार करेंगे, इसलिए अभी सार्वजनिक नहीं करेंगे, ऐसा ऐलान किया है पूर्व सीएम साहब ने। नारायण राणे ने यह भी कहा है कि दिशा का परिवार बहुत ज्यादा दबाव में है। कहा है कि जो पुलिस और बीएमसी एक आईपीएस अधिकारी को जबरदस्ती क्वारंटीन कर सकती है, तो दिशा का परिवार का कोई भी सदस्य कैसे बात रख सकता है सामने। दिशा सालियान की मौत के साथ ही नारायण राणे ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर भी सवाल उठाए हैं। रिया चक्रवर्ती के बारे में कहा है कि उसने अपना फोन ऑफ कर दिया था, वो सुशांत के साथ रहती थी, वो इस मामले की एक आरोपी है और पुलिस को कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ है। नारायण राणे ने कहा है कि सुशांत को बीते 20 दिनों से कौन धमकी दे रहा था, सुशांत रोज सिम कार्ड चेंज कर रहे थे, इस बारे में कोई जांच क्यों नहीं की जा रही है, ऐसा नारायण राणे का कहना है। नारायण राणे ने अभिनेता आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली का नाम भी लिया है। कहा है कि सूरज पंचोली के घर पर पार्टी थी और सुशांत सिंह राजपूत से घर पर कुछ दूर ही, सुशांत सिंह राजपूत के घर से कुछ दूर ही डीनो मोरिया का घर है। डीनो मोरिया के घर बहुत सारे मंत्री आते रहते हैं। 13 जून को उनके घर भी पार्टी थी, जिसके बाद सभी लोग डीनो मोरिया के घर से निकलकर सीधे सुशांत के घर गए थे। इसके साथ ही नारायण राणे ने शिवसेना के नेता, विधायक और कैबिनेट मंत्री अनिल परब की बातचीत का भी जिक्र किया है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने कहा कि मुंबई अब पहले जैसी सेफ नहीं रही रहने लायक। तो इस पर अनिल परब ने कहा कि पलटवार भी किया, कहा था कि विपक्ष के लोग आदित्य ठाकरे के शामिल होने का सबूत लेकर आए। तो नारायण राणे ने कहा कि अनिल परब कौन होते हैं बात करने वाले। कहा कि वो तो अनिल परब की ही सरकार से जुड़े लोग हैं जो निर्दोष लड़कियों को पार्टी पर बुलाते हैं और बलात्कार के बाद उनकी हत्या कर देते हैं। नारायण राणे ने नाम तो नहीं लिया है, लेकिन कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की बिल्डिंग के सामने की बिल्डिंग के कैमरा में सुशांत की बिल्डिंग में जाते हुए मंत्री दिख रहे हैं, लेकिन डर से कोई कुछ बोल नहीं रहा है। ठाकरे परिवार के करीबी रह चुके हैं राणे। हाँ, साल 1995 में शिवसेना और भाजपा गठबंधन के बाद मनोहर जोशी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन जोशी के दामाद का नाम प्रॉपर्टी घोटाले में आया तो जोशी भी उलझ गए, इस्तीफा देना पड़ा। उस समय नारायण राणे, स्मिता ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर बाल ठाकरे के अधीन शिवसेना को चला रहे थे। नारायण राणे बाल ठाकरे के करीबी भी थे। मनोहर जोशी के इस्तीफा देने के बाद नारायण राणे साल 1999 में 8.5 महीने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बाद में उद्धव ने संगठन के काम में रुचि ली तो नारायण साइडलाइन होने लगे और आखिर में 2005 से शिवसेना से बाहर कर दिए गए। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या के मामले में जो आरोप ठाकरे परिवार पर अब तक लगाए जा रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर मौजूद समर्थकों और विरोधियों के अलग अलग धड़ों की ओर से लगाए जा रहे थे। लेकिन अब पूर्व सीएम नारायण राणे में भी वैसे ही कुछ आरोप लगाए हैं, मिलते जुलते। जांच जारी है, बात जारी है। हम बने रहेंगे इस खबर पर, अपडेट्स आएंगे तो लेकर आएंगे। आप अपना ख्याल रखिए, अपडेट्स मिलते रहेंगे। लल्लन टॉप को फॉलो करते रहिए। शुक्रिया।